नमस्कार साथियों, मैं विभोर मोतला एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डेली मंत्रा पर। दोस्तों, हम पिछली क्लास में आर.एस. अग्रवाल पुस्तक से 50 सवालों को एवरेज चैप्टर के देख चुके थे। अब उससे आगे के 10 सवाल आज हम देखेंगे। इसमें पहला सवाल की शुरुआत करते हैं जो है 51 और 51 क्वेश्चन हमारा कहता है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यानी एक समूह है जिसमें कितने छात्र हैं? 36 तो छात्र हैं और इनकी जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। 14 वर्ष औसत आयु का मतलब कि प्रत्येक की जो आयु है वो लगभग 14 वर्ष तो है ही। शिक्षक की आयु इनमें शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर हम इसमें एक शिक्षक शामिल कर लें, एक शिक्षक को ऐड कर लें, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल हो गई 37। एक शिक्षक और 36 छात्र। तो जो इनकी एवरेज आयु है, औसत आयु है, उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष। अब देखिए, यानी जो शिक्षक है उसकी 15 वर्ष की आयु तो है ही है एवरेज के हिसाब से। चलिए, क्योंकि हमें शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है तो इधर लिखते हैं शिक्षक, और 15 वर्ष तो इसकी एवरेज से आ ही गई जो इसके हिस्से में आई। लेकिन इसके आने के बाद इन 36 छात्रों की आयु में कितने का अंतर आया? इनके आयु में प्रत्येक में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी अगर 36 छात्रों की एक वर्ष बढ़ी तो कुल टोटल 36 वर्ष बढ़ी इनके आने पर, और 15 इसकी है ही। यानी 36 में अगर मैं इन 15 को जोड़ दूं तो हमारे शिक्षक की आयु कितनी होगी? 51 वर्ष होगी। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 कहता है किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी। यानी एक समिति है जिसमें 10 सदस्य हैं। 10 सदस्यों की जो आयु 2 वर्ष पूर्व थी, 2 वर्ष पूर्व थी, आज भी वही है। आज भी वही है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक अधिक आयु वाला सदस्य को एक नव युवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। अब क्यों हुआ क्या कि मान लो एक की उम्र 60 साल थी, उसकी जगह कम उम्र वाला 40 साल वाला आ गया। ठीक है, तो एवरेज आयु घट जाएगी। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि एवरेज आयु घट जाती है जब कम उम्र वाले के स्थान पर ज्यादा उम्र वाले के स्थान पर कम उम्र वाला आ जाता है। तो यानी जो सदस्य उसमें शामिल हुआ होगा अधिक उम्र वाले के, उसकी आयु कम होगी। कितनी घट गई? 2 वर्ष घट चुकी है। कितनी घटी है? 2 वर्ष घट गई है। कितने सदस्यों की? 10 सदस्यों की। अब वो पूछता है पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। अगर हमसे यहाँ पर उम्र पूछ लेता तो बताना मुश्किल था, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है कितने वर्ष छोटा है। अब 10 सदस्य हैं, प्रत्येक की 2 वर्ष कम हुई, क्योंकि आज भी वही है जो तो 2 वर्ष पहले थी। यानी 2 वर्ष कम हुई, तो 10 की 2 वर्ष कम हुई, यानी टोटल कितनी हुई? 20 वर्ष। तो आने वाला सदस्य वो जाने वाले सदस्य से 20 वर्ष कम उम्र का होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लाने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। यानी जो 2 खिलाड़ी आए हैं उनके आने पर औसत आयु में 2 महीने की कमी आ जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो 2 खिलाड़ी आए हैं, उनकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष और 20 वर्ष जो गए हैं। यानी 2 खिलाड़ी गए हैं जिनकी उम्र का योग कितना है? 37 वर्ष। यानी कुल उम्र में से 37 वर्ष कम हो गई 11 खिलाड़ियों में से। और जो इसके स्थान पर 2 खिलाड़ी आए हैं उनके आने से जो 11 खिलाड़ी हैं उनकी जो उम्र में
कितने की कमी आई है? प्रत्येक की में 2 माह की कमी आई है। अब जब प्रत्येक की में 2 माह की कमी आई है तो 11 खिलाड़ियों को भी कितने की कमी आई होगी? तो 11 गुना 2 22 माह, यानी जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनके आने के कारण ये 22 माह की कमी हुई है। तो उनकी उम्र, दोनों की उम्र जो औसत आयु है उससे 22 माह कम होगी। भाई जब तो 2-2 महीने सब में बटी, यानी औसत उम्र कितनी थी? सॉरी, 37 वर्ष से कितनी कम होगी? 22 माह कम होगी। अब 22 माह कम होगी तो इसका मतलब है 37 वर्ष माइनस 22 माह, 37 वर्ष 22 माह। अब 22 माह को जब मैं बदलूंगा वर्ष में तो एक वर्ष 10 माह आएगा। कितना? एक वर्ष 10 माह। ठीक है, एक वर्ष 10 माह की कमी आएगी। ठीक है, एक वर्ष 10 माह होती है इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो ये होगी 35 वर्ष, इसमें से इसे घटाएंगे तो 35 वर्ष 2 माह। कितने खिलाड़ियों की उम्र है? जो नए 2 खिलाड़ी आए हैं उनका कुल योग कितना होगा? 35 वर्ष 2 माह होगा। तो एक की उम्र कितनी होगी? तो इसे हम 2 से भाग देंगे तो 35 का आधा 18 दूनी 36 तो 17 वर्ष और 14 17 वर्ष 7 माह। कितना होगा? 17 वर्ष 7 माह, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ? देखो, 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी गए, यानी कुल 37 वर्ष के खिलाड़ी चले गए, और इनके जाने के कारण प्रत्येक खिलाड़ी की औसत आयु में 2 महीने की कमी आई, यानी 11 खिलाड़ियों की कुल कमी कितनी हुई? 22 माह। 22 माह कम उम्र के खिलाड़ी आए होंगे, किससे? जाने वाले खिलाड़ियों से। तो हमने जाने वाले की उम्र में से 22 माह घटा दिए। अब ये 37 वर्ष है, ये माह है, इसको हमने बदल लिया 1 वर्ष 10 महीने। 1 वर्ष 10 महीने में हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे घटाएंगे? देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं 37 में से 1 वर्ष गया तो 36 वर्ष, और अब इसमें से 10 माह और घटाने हैं। ठीक है, तो 10 माह को 36 को हम लिख सकते हैं 35 वर्ष और 12 माह। 36 वर्ष को ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 महीने का 1 साल होता है। इसमें से हम 10 माह को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 35 वर्ष और 2 माह। अब ये कितने खिलाड़ियों की उम्र है? जो 2 नए आए हैं उनका कुल योग। अब हम इन दोनों में बांट देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 35 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 17 और 17.5 आएगा, 17.6, और 1 माह को आधा करेंगे, 1 माह इधर आ जाएगा प्लस 1, यानी 17 माह, वो 17 वर्ष और 7 माह। ये एक खिलाड़ी की उम्र होने वाली है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 54। 54 कहता है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लाने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था? जब 2 नए खिलाड़ी आए थे तो 2 वर्ष की कमी हो रही थी, लेकिन यहां पर जब 2 आए हैं तो 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, यानी आने वाला जो है उसकी उम्र ज्यादा होगी। चलिए, 8 हैं, कितने हैं? तो 8 पुरुष हैं। 8 पुरुष की में से 2 की आयु, 2 की तो कितनी है? 21 वर्ष प्लस 23 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो गई? दोनों को जोड़ दो, 44 वर्ष। कुल आयु यानी जो 2 गए हैं उनकी कुल आयु 44 वर्ष थी। उनके स्थान पर 2 नए लाने पर 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इनके स्थान पर जो 2 नए आए हैं उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 8 पुरुषों की, क्योंकि 2 गए 2 आ गए, पुरुष तो 8 ही रहे, वृद्धि कितनी हुई? 2 वर्ष की, यानी कुल वृद्धि कितनी हुई? 16 वर्ष की। यानी जो आने वाले थे वो जाने वालों से 16 वर्ष उम्र अधिक रखते थे। तो पहले 14 वर्ष थी प्लस 16 और जोड़ दो तो कितनी हुई? 60 वर्ष। 60 वर्ष एक की। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी? औसत पूछ रहा है तो 60 को दोनों में बांट दो तो कितनी हुई? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष आने वाले पुरुषों की औसत आयु होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि हमारा वायर हिल गया है। आजा भाई। नहीं आएगा, आ गया 55। अरे भाई क्या हुआ तेरे को, क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है यार। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? देखिए कितना आसान सवाल है। पहले थे मदर प्लस फादर, इनकी औसत आयु, औसत को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी है? 35। यानी दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? मदर फादर इज इक्वल टू 35 दूनी 70 वर्ष। अब क्या हो रहा है आज, सब कुछ गड़बड़ी है। अब क्या हुआ? मदर फादर प्लस सन, औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष। यानी कुल आयु कितनी हो जाएगी? माता पिता प्लस बेटे की, तो 27 दूनी 27 या 81। कितने की वृद्धि हुई है? पुत्र के आने पर टोटल उम्र में कितने की वृद्धि हुई है? 11 वर्ष की। तो 11 वर्ष किसकी उम्र होगी? पुत्र की उम्र होगी। कितनी? 11 वर्ष। तो ये है ऑप्शन बी, 11 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। 56 कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। यानी एक राम है और एक उसके क्या है? पुत्र है। राम और राम का पुत्र। अब वो कहता है कि जो राम की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी अगर राम एक का पुत्र 1 वर्ष का है तो राम 3 वर्ष का है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसकी? राम की। अब राम के पिताजी भी आ जाते हैं, राम के पिता। और राम के पिता की आयु क्या है? उसके राम की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि अगर 5 उसके पिता की उम्र है तो 2 राम की है। 2/5 का मतलब क्या है कि अगर पिता की आयु 5 है तो बेटे की आयु 2 है। तो हम क्या करेंगे? पिता की आयु 5 रखेंगे और राम की आयु के नीचे 2 लिखेंगे। समझ आया? अब क्या करेंगे? अब हम इनके इक्वेशन बना लेते हैं। इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि राम की तो बराबर ही होगी, एक ही उम्र होगी। तो अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं और इसमें 3 से गुना कर दूं तो बराबर हो जाएगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 से गुना किया है तो यहाँ भी 2 से गुना होगी, और यहाँ पर 3 से गुना किया है तो नीचे वाले में भी 3 से गुना होगी। अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं? 15 6 2। इस हिसाब से ये क्या है हमारा? ये अनुपात आ गया कि 15 साल अगर पिता की उम्र है राम के, तो राम की उम्र 6 वर्ष है और राम के पुत्र की उम्र 2 वर्ष है। अब वो कहता है तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु कितनी है? 46 वर्ष। हमारी औसत आयु कितनी आ रही है? तो तीनों को जोड़ के निकाल दो। 15 + 6 + 2 बटे 3। 15 6 21 और 2 23। तो हमारी क्या आई है? 23/2। हमारी औसत आयु क्या आई है? 23/2। तीनों की उम्र को जोड़कर मैंने 3 से भाग दे दिया तो औसत उम्र भाई 23/2। अब दोनों की बराबर रख लेते हैं, देखते हैं किसमें है कितना दम। उसकी हमारी 23/2 है, उसकी 46 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 46 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 बटे में आया 23, 23 दूनी 46, सॉरी ये 3 है, 3 दूनी 6। तो एक की वैल्यू आई 6। वो किसकी पूछ रहा है? राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो यहां पर कितना अंतर है? 15 और 6 यानी 9 का अंतर है। और एक की वैल्यू कितनी है? 6। एक की वैल्यू कितनी है? 6।
तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 54। 54 इसका सही आंसर होगा। कहीं दिया है 54? जी बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी में 54 दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से उनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? यानी 5 व्यक्ति थे जिनका औसत भार, नहीं 5 व्यक्ति थे और जिनमें से एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, यानी एक चला गया एक व्यक्ति आ गया, यानी व्यक्ति तो 5 ही रहे और इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। कितना हो गया? 61। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? तो प्रत्येक का 1 किलोग्राम बढ़ा है। कितने लोगों का बढ़ा है? 5 लोगों का, तो 5 एक्स्ट्रा लेके आया होगा। पहले 60 था और 5 एक्स्ट्रा लेके आया, यानी 65 केजी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 65 किलो। ठीक है, तो 65 किलो वाला व्यक्ति आया है। चलो काफी भारी व्यक्ति है। 58, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थी हैं, गए नहीं है और उन्हीं में ऐड हो गए, यानी 40 स्टूडेंट थे कक्षा में और 40 छात्र थे और उनकी औसत आयु थी 15 वर्ष। ठीक है, 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करने, यानी 10 इसमें ऐड हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकला, तो अब छात्र कितने हैं? 50 करने के उपरांत औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 2 वर्ष की, वो 2 माह की, 2 माह की वृद्धि हो गई। अब देखिए 2 माह की वृद्धि हुई है कितने की? 50 स्टूडेंट्स के, यानी कुल वृद्धि हुई 50 गुना 0.2, 10 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितने की? 10 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितने छात्र बढ़ने पर? छात्र बढ़े हैं 10 छात्र बढ़े और वृद्धि कितनी हुई? 10 वर्ष की वृद्धि हुई। ठीक है, यानी प्रत्येक छात्र 1 वर्ष अधिक उम्र का है, यानी एक छात्र बराबर 1 वर्ष की वृद्धि। कितने की? 1 वर्ष की वृद्धि। तो जो औसत उम्र पहले थी उससे 1 वर्ष अधिक उम्र का छात्र आया है, यानी प्रत्येक की उम्र पहले के जो छात्र थे उनसे 1 वर्ष अधिक होगी। पहले की कितनी उम्र थी? 15 वर्ष। तो आने वाला जो छात्र है वो कितने के होंगे? वो 16 वर्ष उनकी औसत आयु होगी। ठीक है, चलिए 59, ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी? देखो कितना आसान सवाल है। औसत आयु कितनी है? तो इनकी औसत आयु है 20 वर्ष। ए बी प्लस सी, औसत निकालने के लिए 3 है तो 3 से भाग देंगे, कितनी है? 20 वर्ष, यानी कुल इनकी उम्र कितनी हुई? 60 वर्ष। ए बी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए प्लस बी की औसत आयु कितनी है? 19, यानी ए प्लस बी कितनी हो गए? 19 दूनी 38 वर्ष। ठीक है, ए बी से ए बी खत्म और जो इसमें से बचेगा कितना? 22। ये कौन होगा? ये हमारा सी होगा। तो सी की उम्र कितनी है? 22 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। देखिए ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है। क्या किया है? मान लो 32 लड़कों की 14 वर्ष है तो है ही है, 26 लड़कियों की 12 वर्ष है, हम मान लेते हैं इन लड़कियों की भी 14 वर्ष है, यानी कुल उम्र, औसत उम्र हमने 14 वर्ष मान ली। अब लड़कों की कितनी है? तो लड़कों की तो 14 ही है, जितनी औसत है उतनी है।
लेकिन लड़कियों की कितनी है? 12 है। कितने की कमी आई है? 2 की कमी आई है। 2 वर्ष की कमी प्रत्येक लड़की की में। लड़की कितनी है? 26, यानी टोटल उम्र 52। ठीक है, टोटल उम्र 52 वर्ष की कमी आएगी। 52 वर्ष। वो कहता है सभी की औसत आयु में कितने की कमी आएगी? तो 52 वर्ष आई है और बटे 58। 52 से 58 को डिवाइड करेंगे तो 1 से कुछ कम आएगा। कैलकुलेट कर लेना, 1 से कुछ कम आएगा। यानी अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो 1 से ये तो आधा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 13.10 इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आशा करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य साझा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।